नमस्कार, मैं जुबिया शमसी। आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। ये एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, समाज कल्याण मुद्दों की बात करता है। विधानसभा चुनाव का पहला दिन है। पहले दिन यहाँ पर देख रहे हैं आप कितनी जनता मौजूद है। जनता किन मुद्दों को लेकर आई है, किन मुद्दों को लेकर अपनी सरकार चुनना चाहती है, लोनी में किसको जिताना चाहती है, यही जानने के लिए हम मौजूद है। अपनी जनता से बात करेंगे। सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। जी, मेरा नाम है इशाक मलिक। इशाक मलिक जी, आप यहाँ पर वोट डालने के लिए आए, क्या सोचा था आपने वोट डालने के लिए? हमने तो यही सोचा है कि हमारे इस लोनी क्षेत्र का विकास हो, कामयाबी मिले हमें। हर आदमी का साथ हम भी देना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे दिमाग में, हमने मदन भैया को वोट दिए नलके पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मोहम्मद शाकिर। मोहम्मद शाकिर जी, आपने वोट दिया है आज, तो क्या सोच करके आपने सरकार को वोट दिया? सरकार को वोट दिया मदन भैया को जिताने के लिए, बस महंगाई कम करने के लिए। रोजगारी ख़त्म है बिल्कुल। बाहर प्रदेश में जाते हैं, वहाँ पे भी वापसी आ जाते हैं, कुछ भी नहीं है। सरकार को ही ख़त्म करना है बस आपका मदन भैया। अखिलेश यादव। हाँ जी मैडम, मेरा नाम मोमिन है। मोमिन जी, आज आपने वोट दिया है, दिखाइए वोट। ठीक है, तो आपने जब वोट दिया तो क्या सोचकर आप घर से बाहर निकले थे कि आज आप वोट डाले जाएंगे, तो ये आपके अहम मुद्दे रहेंगे, इस पर काम होना चाहिए? मैडम, जो यहाँ पे जातिवाद हो रहा है, हिंदू मुस्लिम जातिवाद हो रहा है, हमने उसको वोट दिया है। ठीक है, हमने मदन भैया को वोट दिया है, सपा और लोकदल को वोट दिया है हमने। ठीक है, जो यहाँ जातिवाद हो रहा है, जो यहाँ बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो हमेशा हिंदू मुस्लिम ओनली, और कुछ ही मुद्दा नहीं है बीजेपी वालों के पास। ठीक है, हमने जो वोट दिया है ना, एक गठबंधन को वोट दिया है, जो जात बिरादरी कोई बात ही नहीं है इसके अंदर, हमने उसको वोट दिया है यहाँ पे। आप चाहते हैं कि जात बिरादरी से हटकर भी बात होनी चाहिए, विकास के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, इसलिए आप दूसरी सरकार, मतलब बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए सरकार। मैडम जी, बदलाव होना चाहिए। यहाँ तो विकास हुआ ही नहीं, विकास तो पागल हो चुका है मैडम। यहाँ पे विकास का जो नाम मोदी जी कहते थे ना, वो विकास पागल हो चुका है। विकास तो है ही नहीं यहाँ पे, विकास तो होनी है। हमने इसी बदलाव के मारे वोट दिया है, लोकदल को वोट दिया है, गठबंधन के प्रत्याशी को वोट दिया हमने। यहाँ तो विकास हुआ ही नहीं है, विकास तो पागल हो चुका है मैडम। ये है जी सर हमारे साथ मौजूद है, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी सर। मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास जी, आपने नाम वोट दिया है आज के दिन, क्या सोच करके वोट दिया? लोनी के बदलाव के लिए, लोनी में बदलाव हो, और जो ये राजनीति चल रही है ना यहाँ पे, उसे ख़त्म करने के लिए। मेरा नाम दीन मोहम्मद। दीन मोहम्मद जी, आज आपने वोट दिया, क्या सोच कर वोट दिया? हमने वोट दिया हमारा जब विकास हो, हमारी कॉलोनी का विकास हो, हमारे उत्तर प्रदेश का विकास हो, भाईचारे के ऊपर मतलब कहना, हमने वोट दिया है जी। सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मैडम, विकास ही नहीं हुआ बिल्कुल भी 5 साल से। मोहम्मद फ़हीम। मोहम्मद फ़हीम जी, आपने वोट दिया है आज, क्या सोच करके वोट दिया है आने वाले समय? बदलाव होगा लोनी के अंदर, लोनी के अंदर बदलाव होगा। इससे लोनी के अंदर बदलाव तो होगा, क्या बदलाव चाहते हैं आप लोनी के अंदर? नंद किशोर के आने से यहाँ दंगे और फसाद हो रहे थे, बस इसी बिना पे हमने नंद को वोट दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। मोहम्मद अफसार इदरीसी। मोहम्मद अफसार जी, आज आपने वोट दिया है? डॉक्टर साहब, ठीक है, तो क्या सोच करके आए थे आप घर से बाहर के वोट देंगे, तो इन मुद्दों पर देंगे? जी, वोट खेलने का तो बस एक महीने पहले से ही बना लिया था। रुझान वो था सिर्फ यहाँ पे मदन भैया का, हमारा लक्ष्य ही गठबंधन को जिताना था जी, इस वजह से हमने गठबंधन को ही वोट दी, मदन भैया को जी। अच्छा, मदन भैया को आप वोट से जो है अपने जिताना चाहते हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं उनसे कि वो अगर आए तो आपके लिए ये कार्य करे, कुछ तो सोचा होगा जी, क्षेत्र के विकास के लिए बस। क्षेत्र के विकास के क्या क्या मुद्दे? मैडम 5 साल से कोई अस्पताल नहीं, यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं। अगर कोई बीमारी भी हो जाएगा ना तो चीटी भी लेके जाएंगे इसको। सर आप देखो जी, मदन भैया को जो हम वोट दे रहे हैं, आपसे भाईचारा लोनी बनाने के लिए, और हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की राजनीति खत्म करने के लिए वोट दे रहे हैं मदन भैया को हम। आज आपने वोट दिया है, क्या सोच करके आप वोट देने के लिए आए थे कि आज आप जाएंगे तो ये मुद्दे रहेंगे, आने वाली सरकार इन मुद्दों पर कार्य? एक्चुअली जिस तरीके से आज के हालात चल रहे हैं, बेरोज़गारी चरम पर है, शिक्षा बिल्कुल भी दिन पे दिन डाउन होती जा रही है। शिक्षा का जो हम कहते हैं कि बजट का 10वां हिस्सा होना चाहिए, उसमें बहुत कमी है, वो बढ़ नहीं रहा है। दूसरा जो है, नौजवानों पर भी देखा होगा प्रयागराज में कैसे नौकरी मांग रहे थे, उन पर लड़ने पर चाहे गए पुलिस द्वारा, और महंगाई दिन पे दिन इतनी बढ़ती जा रही है। तो जो जनता से जो जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उनके ऊपर जनता वोट कर रही है और जनता बदलाव चाहती है। जनता की ये कि जनता बदलाव चाहती है। महंगाई की मार इतनी ज़्यादा है कि जो गरीब नौजवान तबका है उसके लिए बहुत ज़्यादा मामला ख़राब है। दूसरा भी आपने एक सर्वे देखा हमने
कि 6 साल के अंदर 5 साल के अंदर 23 करोड़ लोग वो हैं जो बेरोजगारी से गरीब रेखा से नीचे आ चुके हैं। तो ये भी एक मुद्दा है कि जहाँ सरकारों को आम जनता को जो उनकी आमदनी बढ़ानी चाहिए वहाँ पर आमदनी घट रही है, तो जो गरीब लोग हैं उनका जीना दुश्वार हो चुका है। खासतौर से जो मिडिल क्लास वाले हैं वो बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए ज़िंदगी जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ये भी एक इसलिए ये 5 साल बाद वक्त मिला है जनता को, और जनता इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ वोट करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर, मुझे आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, मैं जानना चाहूँगी उन सभी की राय एक एक करके। सर मुझे आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। मोहम्मद इरशाद जी, आज आप वोट डालने के लिए आए हैं, क्या सोच कर वोट डालने के लिए आए हैं? वोट हमने डाला है विकास को देखकर और एकता को देखकर, ताकि हमारे जो हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा वही बना रहे और हमारे हिंदुस्तान के अंदर विकास हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जब चुनाव आते हैं तो हम लोगों को जो है उलझा दिया जाता है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में, तो हमने ऐसे नेता को वोट करी है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हो। हमारा तो ये कहना है कि गीता का एहतराम भी हो, कुरान पर ईमान भी हो, और मंदिर में हो भजन कीर्तन, मस्जिद में अजान भी हो। हमें ऐसे नेता की जरूरत चलती पड़ रही है आजकल, और बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। जब भी कोई चुनाव आते हैं हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कोई ऐसे मुद्दे खड़े कर दिए जाते हैं और विकास भी पीछे रह जाता है। तो इसलिए विकास पर भी हमने वोट किया है। हमारे बहुत अच्छे जो नेता हमने चुने इस वक्त में, और बहुत सारी वोटों से जीत रहे हैं। वो मदन भैया जी के पूरी जीतने की उम्मीद है। साबिर मलिक नाम है। यहाँ तो सारा नल ही नल चल रहा है जी, सब एक दौरे से नल को जिता रहे। नल को पानी तो पी लेंगे कम से कम, ये है मामला। बची मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वोट दिया है, क्या सोच कर वोट दिया? सर इधर आ जाइए। जी, नल को वोट दिया है आज जी। लोनी का विकास होएगा, लोनी में भाईचारा बना रहेगा और सब एक साथ रहेंगे मिलजुल कर। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने यहाँ पर वोट दिया है, क्या सोच करके आज वोट देने किया? मतलब जैसे कि लोनी का विकास हो, सड़कें ख़राब हैं, शिक्षा का कोई मतलब यहाँ विकास नहीं है, कुछ नहीं है। तो बहुत सोच समझ के हमने मतदान करा है। सब मुसलमानों ने, हिंदुओं ने एक तरफा जा रहा है, आप समझ रहे हो ना। तो काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं तो विधायक में पहली बार वोटिंग करी है। विकास होना चाहिए हमारे यहाँ पर। विकास किस तरह का, किस स्तर पर विकास होना चाहिए? रोजगार को लेकर, एजुकेशन को लेकर, स्वास्थ्य को चीज़ कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ना एजुकेशन है, ना कोई रोजगार है, ना कोई है, कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। बदलाव लाइए, कहीं से कहीं तक नहीं है यहाँ कोई बदलाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल क्या है बताओ, एक सरकारी अस्पताल है उसमें जब देखो पानी भरा रहता है, बरसात आती है आए दिन पानी भरा जाता है। अगर यहाँ की इतनी जनता है, लोनी की जनता कहाँ जाती है? सारी दिल्ली के लिए जाना पड़ता है। यहाँ पर अगर देखो बताओ कोई भी देखो खेकड़ा कैसा कॉलेज है, देख लो, कॉलेज वहाँ पे जाके देखो तुम, वहाँ कॉलेज है, बच्चों के भी एजुकेशन बहुत अच्छी है। लोनी के अंदर कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ वो चाहते हैं, दिल्ली के लिए भागते हैं। आप जब यहाँ पर वोट डालने के लिए आई हैं, क्या सोच कर आप आ जाएंगे? हम आए हैं कि कोई अच्छा चुनाव मिले हमें, कि कुछ नहीं है, राण बेबो तरह को कुछ नहीं है। छोटे छोटे नेता, अच्छा नेता चाहिए, कोई आपसदारी नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, अच्छा नेता चाहिए हमें। यहाँ कोई जो सबको निगाह एक से देखे, होनी चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मुसलमान है, ये हिंदू है, ये वो, ये नहीं चाहिए। यहाँ पे यही होता है, जाति वाली बात चलती है कि वोट तो सभी देते हैं। ये फर्ज तो तुम तो एक दफे मांगते हो, हम तुम्हारे पास 5 साल मांगने जाते हैं भीख, फिर भी कुछ नहीं मिलता। क्या है, आज नहीं है, कल नहीं है, परसों नहीं। आज तुम हमारे घरों में फिर रहे हो, कल को नहीं हम तुम्हारे घरों में जाएंगे, तुम कह दोगे घर में लेटे रहोगे कि कोई है नहीं यहाँ पे। आज जनता पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में बदलाव चाहती है। शिक्षा का, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। आज हम लोनी में वोट यही सोच के निकले हैं घर से कि आज लोनी में बदलाव चाहेंगे। दिल्ली एनसीआर में सबसे नज़दीक जो क्षेत्र है वो लोनी है, और दिल्ली के इतने नज़दीक होने के बाद सबसे पिछड़ा हुआ एरिया आज जो है लोनी है। ना ही कोई डिग्री कॉलेज है यहाँ पे, ना ही कोई सरकारी हॉस्पिटल है, ना ही किसी तरह की कोई सुविधा है। जो दो कॉलेज बने थे, एक लड़कियों का एक लड़कों का, इंटर का था, वो डिग्री कॉलेज नहीं है। वो 10 साल हो चुके हैं, अभी तक वो अभी पढ़ाई चालू नहीं हुई उनमें, ना कोई एडमिशन चालू होगी है उनमें, वो खंडर हो चुके हैं। किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। आज जनता बदलाव चाहती है। बस एक अपील मेरे से ये है कि हर आदमी अपनी वोट गिरे बस। राहुल सर आप बताइए, आपने वोट दिया है ना आज? जी मैडम दिए। दिखाइए आपने वोट दिया है, जरा ऐसे करके हम लोगों को। मेरे तो मिटले, मैंने सुबह गिरवाया था। मैंने तो अच्छा। तो क्या सोच करके आपने वोट दिया था? मैं तो मैडम हाथी को दिए वोट, बसपा प्रत्याशी हाजी आकिल को। उनका ही रुझान है यहाँ पे। जो कुछ मुसलमान है वो एक दूसरे को बांटने काम कर रहे हैं, हालांकि उनसे होने का तो कुछ नहीं, मगर अधिकतर वोट है बसपा को गिर रही है। मुसलमानों ने मन बना लिया है अपना
अपने प्रत्याशी हाजी आगल को जिताने का। अच्छा जी। तो मतलब आप क्या चाहते हैं, अगर वो आएंगे आपके प्रत्याशी तो आपके लिए क्या काम करेंगे, कुछ सोच करके तो दिया? मैडम हमारे लिए सब अच्छा ही होगा। अब तक जितना हिंदू मुस्लिम हो रहा है सब यहाँ बीजेपी कराती है, और सन 2012 में यहाँ से बसपा की सीट निकली थी, दोबारा वही समीकरण बनाए आपके जाटो प्लस मुस्लिम। जी मकरम है। अकरम जी, आपने आज वोट दिया है? जी बिल्कुल दिया है। क्या सोच करके आपने वोट दिया? सोच कर ये दिया है, सबसे पहले क्षेत्र में हमें भाईचारा कायम करना है, ये एजुकेशन, और हमें भाईचारा चाहिए। हमें ना तो हिंदू मुस्लिम चाहिए, ना ही कोई ये फर्जी लोग चाहिए जो कि गलत टिप्पणियां करते हैं। और जैसे कि हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि एजुकेशन और उस पर ही ध्यान दिया जाएगा, अस्पतालों पर, चिकित्सा पर। यहाँ पे ना तो कोई चिकित्सा है ना कोई कुछ है। और हमारे श्री माननीय मदन भैया जी जो हैं, चौधरी हाजी जाकिर अली जो हैं, उनके उसमें जो ये लोनी की बदलाव जनता चाह रही है। एक तरफा मदन भैया जी की लहर है, अखिलेश की लहर है, आने वाली सरकार भी मदन भैया उनकी है, अखिलेश यादव की। और लोनी में विकास के काम को लेकर मदन भैया ही मुख्य विधायक बनने वाले हैं हमारे। मोहम्मद जुबैर। आपने वोट दिया है आज? जी दे दिया। ठीक है, क्या सोच करके आपने, आप युवा हैं देश के, क्या कुछ तो सोचा होगा? मैडम देखा जाए तो जातिवाद को लेकर ही सब कुछ नज़र आ रहा है, आपके सामने हालात हैं। और जैसे यहाँ आकर के आप देख लीजिए, आपको खुद ही नज़र आ रहा होगा यहाँ की गंदी नालियाँ, यहाँ के गड्ढे, जल भराव, ये सब दिक्कतें, ये सब कुछ है। तो इसी वजह से आज हमने मदन भैया को अपना मन बना लिया अपना वोट देने के लिए। मैडम हम तो यही चाहते हैं कि बदलाव हो जाए। जितना भी यहाँ पे विधायक जो रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने सिर्फ बांटने की राजनीति करी है अभी तक 5 साल के अंदर। हम चाहते हैं कि यहाँ पे तरक्की हो, अस्पताल बने, कॉलेजेस बने, और इंटर कॉलेज सिर्फ एक ही है यहाँ पे, ये इसमें भी कोई कुछ काम नहीं होता बिल्कुल भी। शादाब मलिक। शादाब मलिक जी, आज आपने वोट दिया है, क्या सोच कर? बस पार्टी का जो मुद्दा है ना, बीजेपी जो मुझे पसंद नहीं आती, इसके 2 राजनीतिक मुद्दे मुझे पसंद नहीं आते। एक तो इसका महंगाई बढ़ाना, और दूसरा इसका धार्मिक जो वातावरण खराब करती है ना, ये मतलब हिंदू मुस्लिम को लड़ाने भिड़ाने में ऐसे कट्टरपंथी भाषण दे के इनकी एकता को ख़त्म कर रही है। जो ये चीज़ इसकी बहुत गलत लगती है, इसलिए बदलाव चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। शादाब जी, मुझे आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। आपने यहाँ पर देखा जनता की जो राय थी वो ये थी कि कहीं ना कहीं विकास के मुद्दों पर बात होना चाहिए। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि लोनी का विकास हो, कोई ऐसी सरकार जाए जो उसका विकास कर सके, यही जनता का मुद्दा है। और इसी पर हम बात कर रहे हैं आईपा के साथ। आप देख रहे हैं आईपा जो ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, इसको देखते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।